रांची से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां लालपुर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पास की जमीन पर सरना झंडा हटाने और ईसाई धर्म पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता परवीन, जो चुटिया क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने लालपुर थाना में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि 26 जुलाई को उस स्थल पर पहले से गड़ा हुआ सरना झंडा जबरन हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि निशा कुमारी भगत और उनके सहयोगियों ने न केवल झंडा उखाड़ा बल्कि गाली गलौज करते हुए ईसाई धर्म और उसके धार्मिक ग्रंथ बाइबल के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की। शिकायत के अनुसार चर्च और ईसाई धर्म गुरुओं पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और ईसाई समुदाय को लेकर कई गैर जिम्मेदार और भड़काऊ बातें कही गईं, जिससे पूरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। घटना का वीडियो यूट्यूब और कुछ मीडिया चैनलों पर भी वायरल हो चुका है। इस मामले को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में लालपुर थाना पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और संबंधित वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जोहार, नमस्कार और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम लोग हैं लालपुर थाना परिसर में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं कुछ सामाजिक संगठन के लोग। तो आइए हम लोग बातचीत करके जानने के प्रयास करते हैं कि क्या है मामला जो ये लोग आज लालपुर थाना आने के लिए मजबूर हैं। तो जोहार, क्या आन पड़ी जो आप लोग लालपुर थाना आए? आपसी सौहार्द भाईचारा को बिगाड़ने वाले ईसाई समुदाय के बारे में पूरे ईसाई समुदाय को दोगला बहिष्कृत कहने वाले लोग, चर्च को गुरुटों को तोड़ने वाले, बुलडोजर चलाने की धमकी देने वाले लोग जल्द सलाखों के पीछे होंगे। और हमारा झारखंड अमन पसंद राज्य है, यहाँ के लोग मेल मिलाप से रहते हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार का आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस के जो पोषित संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच, जेएलके की नेत्री द्वारा वैमनस्यता और आपसी सौहार्द बिगाड़ने का जो ये लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया था, उन प्रयासों को, कोशिशों को ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट और यहाँ के शांति और आवाम पसंद लोग इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। और भारत राज्यों का एक संघ, भारत राज्यों का एक संघ है और हमारी जो राष्ट्रीयता है, भारतीयता हमारी राष्ट्रीय पहचान है और इसकी पहचान की जो पहचान है उसे हमें संविधान प्रदान करती है और हमारा देश भी लिखित संविधान से चलता है। और यहाँ पर हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद है और जो अनुच्छेदों को जो भी अवहेलना करता है, चाहे उसका उल्लंघन करता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत कठोर सजा का भी प्रावधान है। और जब हम यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहे हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हमारा जो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। अभी आप लोग क्या करना है उसके बारे में बताइए आप। ये विगत जो 26 तारीख और 30 तारीख को सोशल मीडिया में जो एक खबर वायरल होती है उसमें दिखाया जाता है कि जेएलके के नेत्री और निशा कुमारी भगत और आरएसएस की जो पोषक संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच, उसकी सदस्य जो निशा कुमारी भगत है, वो भ्रामक बातों को, झूठी बातों को, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली पूरे ईसाई समुदाय को गाली देते हुए और जहर उगलते हुए दिखाया गया है। ऑन कैमरा वहाँ रिकॉर्ड है कि वो बाइबल के बारे में बतला रही है कि बाइबल में सरना धर्म को ख़त्म करने की बात कही गई है। पूरे ईसाई समुदाय में के लोगों को असंवैधानिक भाषा जैसे दोगला, बहिष्कृत, ऐसे शब्दों से वो अलंकृत कर रही है, चिल्ला कर गाली दे रही है। वो कह रही है कि गुरुटों को और चर्च को तोड़ेंगे, कोई माय का लाल है इसको रोक सके, इसमें हम बुलडोजर चलाएंगे। इस प्रकार की घटिया मानसिकता और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली भाषाओं का बार बार ये उपयोग कर रही थी। और हम लोग
इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनकी जो बयान है उससे पूरा ईसाई समुदाय आक्रोशित है और ऑल इंडिया क्रिश्चियन ह्यूमैनिटी फ्रंट इन्हीं बयानों को लेकर आज प्राथमिकता दर्ज कराई है और हमारा न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और कानून हमें न्याय देगा, इसे हम चाहते हैं। और हमारा ईसाई समुदाय धर्म जो क्षमा, लोगों को प्रेम, दया, ये सब पर विश्वास करने वाली धर्म है, संविधान और मानवता को सर्वोपरि करती है। लेकिन विगत दिनों जिस प्रकार की जेएलकेएम की नेत्री ने खुलेआम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, धार्मिक भावनाओं को तहस नहस करते हुए जिस प्रकार की ये कानून को खुलेआम चुनौती दी है, तो हम लोग भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे और इस प्रकार की जितनी भी ताकत है ऑल इंडिया क्रिश्चियन ह्यूमैनिटी फ्रंट, जेएलकेएम की जो ये नेत्री है, इनका जो विचार है और ऐसे भी जो समाज और धर्म को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनको भी कह देते हैं कि वो जिस भाषा में समझती हम लोग भी वही भाषा में उसको समझा देंगे जैसे को तैसा। और ऑल इंडिया क्रिश्चियन ह्यूमैनिटी फ्रंट पूरे लोगों को, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संविधान पर जो भी अधिकार है उसका जो हनन हो रहा है उसके न्याय के लिए हमेशा खड़ा है। और जेएलकेएम से पूछना चाहते हैं, निशा भगत के से पूछना चाहती है कि क्या इनका गुप्त एजेंडा है कि चर्च को तोड़ना, पूरे ईसाई समुदाय को गाली देना, चर्चों पे बुलडोजर चलाना, क्या इसका गुप्त एजेंडा है? या जेएलकेएम बतलाए कि बिल्डरूम द्वारा जो अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा करने के लिए क्या निशा भगत को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है? और ऐसे कोई भी ताकत को जो झारखंड के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काम करेगी, उसके लिए हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ के आवाम और ऑल इंडिया क्रिश्चियन ह्यूमैनिटी फ्रंट हमेशा खड़ा रहेगा। मैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन ह्यूमैनिटी फ्रंट का प्रदेश महासचिव और रांची लोकसभा पूर्व प्रत्याशी प्रवीण कश्यप। और भी लोग ऐसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते, जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों आए हैं आप लोग थाना पे? देखिए, हम लोग थाना में इसलिए आए हैं कि बाइबल के बारे में अपशब्द कहा गया है। मैं भी अन्य जाति से यीशु मसीह को मानता हूँ और बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि धर्म चेंज करो, धर्म बदलो। लेकिन बाइबल मैंने सर्च किया है, मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, करीब 20 साल लगभग मेरा मसीह में आया हुआ हमारा जीवन है। और मैं पहले बहुत खाने पीने वाला आदमी था, मारपीट करने वाला आदमी था, गाली गलौज करने वाला आदमी था, डकैत करने वाला आदमी था। लेकिन बाइबल का शिक्षा ही हमको, हमारे जीवन को बदल दिया और एक सही रास्ता में लेकर चल रहा है। और जो बातें मैं उस ज़मीन के बारे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, या सरना के बारे कुछ नहीं बोलेंगे और झंडा के बारे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बाइबल में का बात जो कहा गया है कि बाइबल इन लोग का धर्म जो है कहता है कि सरना धर्म को ख़त्म करने का, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है इस तरह से। और बाइबल एक अच्छा